नमस्कार। आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है। तो अगले एपिसोड में जाऊँ उससे पहले बता दूँ कि माय थ्रोट इज़ नॉट वेल। तो कान लगाकर सुनिएगा, मैं बहुत कम बोलूँगी और धीरे बोलूँगी, तो शिकायत ना करिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था किस तरह एक समाज के दायरे को राशा ने काट दिया था, ठुकरा दिया था। उसने अपना मत रखा था, उसने अपना वजूद रखा था निकाह को न कबूल करते हुए। और हुआ क्या, हासिल क्या हुआ कि अम्मी अब्बू ने खुद ही राशा से कह दिया कि इससे अच्छा तुम हमें मार देती। और बस, दुनिया जो भी कह ले, दुनिया जो भी कर ले, लेकिन जब अपने इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो मर जाने का जी करता है। तो ऐसा ही कुछ राशा को फील हुआ था। उसने अपने ऊपर ये सजावट निकाल कर नोच कर फेंक दी थी और अपने कदम इस तूफ़ान में बाहर कर दिए थे सड़कों के सुपुर्द। बस यही था पिछला एपिसोड। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। तूफ़ान ज़रा ज़बर हो गया था। आसमान काला हो रहा था, काले बादलों के साथ जिनमें न जाने कितना पानी भरा था। एक बादल दूसरे बादल से टकरा रहा था जिससे बिजली उत्पन्न हो रही थी और वो अपना प्रकाश फैला रही थी। जब बिजली उत्पन्न होती है तो आवाज़ भी करती है और हम डर भी जाया करते हैं। राशा को कुछ होश नहीं था। होश था तो सिर्फ अपने नज़रों के सामने आदिल मियाँ के चेहरे का, अपने अम्मी अब्बू की बातों का, बस, और अपनी मोहब्बत खो देने का एहसास था। वो मोहब्बत इसके सपने वो न जाने कितने दिनों से बुन रही थी। हर उस ताने बाने को अपने आंचल में बटोर कर अपना आंचल बड़ा कर रही थी। लेकिन हासिल क्या हुआ, बस यही सब सोचकर उसके कदम आगे चलते चले जा रहे थे। ये तेज बूंदें जो उसके चेहरे पर गिर रही थी उसका उसे एहसास ही नहीं हो रहा था, जबकि बहुत तेज चोट करती हैं ये बूंदें जब आप इनमें भागते हो। उसके पैरों के नीचे वो कंकर आ रहे थे जो रोड पर थे, वो घासें चुभ रही थी जो ज़रा टफ थी, हार्ड थी, लेकिन उससे उससे कोई भी उसे एहसास नहीं था, बिल्कुल भी एहसास नहीं था, क्योंकि जो एहसास अभी उसकी पूरे बदन में चल रहा था वो शायद इससे भी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे जाने वाला था। बस वो आगे बढ़ती चली जा रही थी। कहाँ जाना चाहते थे, कौन, अगर किसी के ऊपर ये सब बीतता है तो वो क्या करना चाहता है। शायद राशा भी वही करना चाहती थी। वहाँ शैरन कार बड़ी सावधानी से चला रही थी। उसकी लेग्जस की ग्रिप जो थी वो बहुत 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 बेहतरीन थी इस रुगीले रोड पर। और उत्तराखंड के जो रोड हुआ करते हैं वो किस तरीके के हुआ करते हैं ये शायद आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा। सॉरी। तो बस उन्हीं सड़कों पर वो सावधानी से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने भी जब आसमान को ताका तो पूरा काला पाया। ये किस किस्म का तूफ़ान है, ये तो बहुत दिन बाद ऐसा तूफ़ान आया है। क्या मसला है भाई बादलों को, ऊपर से ये बिजलियाँ जो चमक चमक कर मेरी आँखों को चौंधिया दे रही हैं। शैरन को कुछ होश नहीं था, लेकिन ये देखकर, ये वेदर देखकर, ये तूफ़ान देखकर उसके दिल में भी ज़रा टुपटुपाहट सी थी। उसने थोड़ी दूर अपनी गाड़ी को चलाकर रोक दिया था और अपनी लेक्सिस में आराम से बैक सीट पर जाकर बैठ गई थी। अंदर से ही अंदर लेट गई थी एक कहीं। उसने एक सॉन्ग धीमे, बिल्कुल धीमे वॉल्यूम में चलाया हुआ था जिसके लफ्ज़ क्या थे, धूल उड़ती है या तन्हाई, धूल उड़ती है या तन्हाई, हर पल तड़पत मन सौदाई, दूर मैं तुझसे हूँ ना, रब लबे आना तो पी
शरण ने इन शब्दों को ज़रा बहुत मध्यम आवाज़ में रखा था और वहाँ राशा के कदम आगे बढ़ते चले जा रहे थे और वो अपने दोनों हाथों में इस दुपट्टे को, लाल दुपट्टे को भींच कर बार बार अपनी आँखों को पोंछ रही थी। ज़रा वो लफ्ज़ सुनिए और इमेजिन कीजिए राशा का यूँ भागना। मैं रस्मों की जंजीरों से बांधी और सपनों की ताबीरों से जागी हूँ। मैं रस्मों की जंजीरों से बांधी और सपनों की ताबीरों से जागी हूँ। क्यों अपनों से बेगानी में लागी, कर देना इश्क फकीर, दिल ऐसी एक चीज, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी। बस इस गले से मैं इतना ही गा सकती हूँ। और राशा के कदमों ने बहुत तेज़ी पकड़ ली थी। वहाँ शरण ने जब ज़रा सा थमता देखा था बारिश को तो फिर से अपनी ड्राइविंग सीट पर जाकर वो हल्के हल्के अपनी लेक्सिस को चलाने लगी थी। वहाँ घर से सारे मेहमान अपने अपने सामान उठाए निकल चुके थे, जो भी जा सकते थे, लेकिन ये तूफ़ान बहुत ज़बर था तो जो दूर जाने के लिए थे उन्होंने ज़रा ठहरना मुनासिब समझा था। वहीं जावेदा जब खाला खालू को थोड़ा सा शांत करके राशा की तरफ पहुंची थी तो उसे पता लगा था कि राशा तो घर में है ही नहीं। उसके अब कान गर्म हो गए थे परेशानी में, फ़िक्र में, और वो दिशा की तरफ दौड़ी थी। आपी, मुझे नहीं मालूम राशा कहाँ गई। ये कैसी बात कर रही हो दिशा? मैं उसे तुम्हारे पास ही तो छोड़ कर गई थी ना, वो कहाँ चली गई? बाहर का मौसम देख रही हो, हालात देख रही हो बाहर के? दिशा, जावेदा एक फ़िक्र वाली सांस भरते हुए अपनी कदम ज़रा आगे करने लगी थी। वो पूरे घर में उसे छानने लगी थी, लेकिन राशा तो घर में थी ही नहीं तो कैसे मिलती। दिशा, तुम यहीं रहना, खाला खालू पर अपनी नज़र रखना, ठीक है? कुछ भी होगा मुझे कॉल करना, ओके? और कॉल ना लगे तो मैसेज ज़रूर डालना। मैं जा रही हूँ। आपी, मैं भी चलती हूँ ना। नहीं, घर पे रहना किसी का बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर सब अपने अपने में इतने बिजी हैं कि मैं किससे कांटेक्ट करूँगी, तो तुम्हें यहाँ रहना ज़रूरी है, ठीक है? मैं जाती हूँ। फट से जावेदा ने अपनी छोटी सी कार की चाबी उठाई थी और वो अपनी कार के सुपुर्द हुई थी। वहाँ बारिशों की बूंदों ने तेजी फिर पकड़ ली थी। शायरन ने जरा खिड़की से अपनी नज़र उठाकर ऊपर बादलों को देखा था और फिर से शिकायत की थी बादलों से, और गिरती हुई बूंदों को देखकर उसकी नज़रों का सफ़र सामने हुआ था और सामने उसे एक प्रतिबिंब दिखाई दिया था जो किसी इंसान स्वरूपी लगता था। ये कौन है? बारिश की वजह से और खिड़की का जो जाहिर सी बात है इतने तूफ़ान में वो अपनी खिड़की का शीशा ऊपर करके ही रखेगी, तो बारिश और हवाओं की इस तेज़ी की वजह से धुंधला प्रतिबिंब दिख रहा था वो। तभी शरण ने अपनी लेक्सिस को वहीं रोक दिया था। इतने तूफान में, इतनी ऊंचाई पर ये कौन है? ये कहकर अपनी घड़ी देखी थी शरण ने। क्या मुझे निकलना चाहिए? नहीं, मैं चलती हूँ ना, होगा कोई। नहीं, देख लूँ। हाँ, देख ही लेती हूँ, न जाने क्यों। और शरण का दिल न जाने क्यों गाड़ी से बाहर जाने पर उतारू हो गया था। उसने अपने बूट को ज़रा टाइट कर लिया था और उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी एक लेदर जैकेट थी। अपनी जैकेट को ठीक करते हुए, अपने बालों को बांधते हुए और उसमें अपने कार के सामने रखा हुआ एक पेन लगाते हुए वो बाहर गई थी। फ़ोन उसने अंदर ही रख दिया था और अपनी कार को लॉक करके चाबी अपनी जेब में रख ली थी, सीधी तरफ वाली में, और कदम उसने आगे की तरफ बढ़ाए थे।
जैसे ही वो कुछ कदमों की दूरी तय करके उस साए के पास पहुंची थी, तो अब ज़रा क्लियरिटी मिली थी उसके व्यू को। और हाँ, वो रंग जो था लहंगे का वो उसे साफ साफ नज़र आने लगा था। ये तो कोई लेडी लगती है। और ये कहते हुए शैरन भी आगे गई थी। वो भी अब पूरी तरीके से लगभग भीग चुकी थी। राशा और आगे बढ़ती चली जा रही थी। ये कहाँ जा रही है? आगे तो खाई है। क्या करना चाहती है ये? शैरन ने अपने कदमों को ज़रा तेजी दे दी थी, ये कहकर, ये तो लहंगा है। ये कोई दुल्हन? एक सेकंड, ये तो वही लहंगा है। लहंगे को पहचान गई थी यहाँ शैरन। और अब वो इतने करीब आ गई थी कि उसे अब क्लियरली दिखने लगा था कि वो कौन है। लेकिन बैक साइड था उसकी तरफ राशा का। राशा? राशा यहाँ क्या कर रही है? उसका तो निकाह, मतलब। और तेज कर दिए थे शैरन ने अपने कदम और फट से जाकर राशा को पुकार लिया था। राशा, राशा। जैसे राशा को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। हाँ, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वो आगे बढ़ती चली जा रही थी। ये क्या कर रही हैं आप? रुको। और ये कहकर शैरन ने उसके दुपट्टे को पकड़ा था, लेकिन फिर भी राशा आगे ही बढ़ती चली जा रही थी। शैरन ने अब उसके सीधे हाथ की हथेली को कसकर पकड़ा और पीछे खींचना चाहा, लेकिन राशा ने अपना सारा फोर्स जो था वो आगे की तरफ किया। ये क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ है? यहाँ कैसे हैं आप? और अकेले, और इस पॉइंट पर? क्या हुआ है? ये कहकर अब पीछे खींचने लगी थी शैरन अपने आप को। जब वो अपने आप को पीछे की तरफ खींच रही थी फोर्सफुली, तो फिर राशा भी उसकी तरफ खींच रही थी, लेकिन राशा ने अपनी पूरी जान आगे की तरफ गिर जाने के लिए लगाई हुई थी। ये क्या कर रही हैं आप? क्या पागल हो गई हैं? दिमाग के सेल्स हिल गए हैं आपके? रुकिए। शैरन परेशान होने लगी थी। उसने अब दोनों हाथों से पकड़कर उसे खींच लिया था और वो इस बार कामयाब हो गई थी। राशा में अब शायद इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो और ज़्यादा अपने आप को पुश कर सके सामने खाई की तरफ। और शैरन ने जब उसे तेज़ी से खींचा तो वो तेज़ी से ही उसके ऊपर आएगी। शैरन अब नीचे ज़मीन पर गिर गई थी जहाँ घास थी। थोड़ी दूर अगर 3-4 कदम और ले लेती राशा तो ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। इतनी तेज़ी में ये सारा सीन हुआ था। राशा अब शैरन के ऊपर थी। शैरन ने उसे कसकर पकड़ लिया था उसकी कमर से। राशा ने छुड़ाना चाहा था। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जीना, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए। क्या हुआ है? पहले क्या क्या बकवास कर रही हो? हाँ, क्या बकवास कर रही हो आप? कुछ भी हुआ है, लेकिन आपको ये हक तो नहीं है। और क्या हो गया ऐसा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मर जाना चाहती हूँ, चुप करो। लेकिन आशा चुप कहाँ होने वाली थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी, तड़प रही थी, अपने आप को मचला दे रही थी उसके हाथों में कि वो छोड़ दे। और एक पॉइंट पर आकर वो राशा शैरन की पकड़ को छुड़ा ले गई थी और फिर से वो बढ़ी थी उसी खाई की तरफ। शैरन ने फिर से उसका हाथ पकड़ा था। मैंने कहा ना रुक जाओ, कहा ना मैंने। हाँ, क्या हो गया ऐसा? बारिश की बूंदें इन दोनों पर बहुत तेज़ी से गिर रही थी। हवाएं उन बारिश की बूंदों को कहीं ना कहीं से पकड़कर इनके मुंह पर थपेट दे रही थी और ये दोनों तेज तेज बोल रहे थे, क्योंकि ये जो बादल एक दूसरे से टकरा रहे थे वो भी तो आवाज़ कर रहे थे। हवाएं जो बूंदों से टकरा रही थी वो भी तो आवाज़ कर रही थी। शैरन ने खींच कर उसे दूर किया था, लेकिन छटपटा रही थी राशा। वो बस मर जाना चाहती थी, वो उस खाई में गिर जाना चाहती थी, इतनी जद्दोजहद कर रही थी वो। अब शैरन का जो टेम्पर था वो ऊपर चला गया था। डोंट फॉरगेट वो कौन है, शैरन राय प्रकाश। उसने उसके सीधे हाथ को खींचा था अपनी तरफ, उसे खींच कर अपने सामने किया था और एक चांटा लगाया था उसके चेहरे पर ज़ोरदार, जिससे वो हल्का सा होश में आ गई थी। इतनी सारी आवाज़ें थी, लेकिन उस चांटे की आवाज़ दोनों के कानों में गई थी। जैसे ही चांटा मारा था यहाँ राशा को शैरन ने,
राशा और फूट फूट कर रोने लगी थी और अपने घुटनों के बल गिर गई थी वहाँ उस पहाड़ पर छोटी छोटी घासों के ऊपर। ये मैंने क्या किया? शहरन ने अपनी सांसों को थामा और फट से जाके राशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। क्यों बचाना चाहती हैं आप मुझे? क्यों? कौन है आप? कौन है मेरे जो मेरे थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया और आप मुझे बचाना चाहती हैं? मैं मर जाना चाहती हूँ। शहरन का दिल हौल गया था राशा को इस तरह देखकर। उसने फट से उसके चेहरे को अपने सीने में दबा लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। उस तूफ़ानी बारिश में ये दोनों उस पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए थे। अपने दोनों बाहों में उसने शहरन को फूल के गुलदस्तों की तरह पकड़ा हुआ था। राशा का एक हाथ, जैसे उसमें जान ही नहीं थी, वो एकदम ढीला पड़ा हुआ था और एक हाथ से उसने शहरन की बाह को पकड़ा हुआ था और रो रही थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसकी ज़बान पर सिर्फ एक ही लाइन थी, एक ही सेंटेंस था, एक ही वाक्य था कि बस मुझे मर जाने दो, मैं नहीं जीना चाहती। आप कौन हैं? मुझे क्यों बचाना चाहती हैं? मुझे जाने दो, मुझे मर जाने दो। लेकिन इस बार शहरन ने कुछ ज़्यादा ही पकड़ तेज की हुई थी और राशा अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो उसे धकेल सके या उसकी पकड़ को छुड़ा सके। वो तेज तेज चीखती रही थी और चीखते चीखते शांत होने लगी थी। आवाज़ उसकी शांत होने लगी थी। ये बहुत देर तक टाइम नहीं गिना जा सकता था। बहुत देर तक ये दोनों इसी बारिश में इसी तरह बैठे हुए थे। शहरन ने अपने दिल को थामा हुआ था। राशा की इस पुकार से, इस सिसकियों से, इस आह से शहरन का दिल भी कांपने लगा था और शहरन की आंखों से भी आंसू निकलने लगे थे, जैसे वो उसके दर्द से जुड़ गई थी। रोते रोते, बिलखते बिलखते, चीखते चीखते राशा अब होश खोने लगी थी। अब वो अपने सेंस ड्रॉप करने लगी थी। हाँ, वो बेहोश होने लगी थी। इतनी दूर तक वो पैदल चली थी। उसके पैरों के तलों से खून निकल रहा था। शहरन को जब एहसास हुआ कि राशा कुछ बोल नहीं रही तो उसने उसके चेहरे को पकड़कर सामने किया था। राशा, राशा, आंखें खोलो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हाथ उठाया, आंखें खोलो। राशा ने आंखें झपकी भी नहीं थी, इतना पानी पड़ रहा था उस पर। आंखें खोलनी होती तो खोल नहीं देती क्या? शहरन ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। उसने अपने आप को संभाला और इस तूफ़ानी वेदर में उसने शहरन को अपनी बाह में उठा लिया था, भर लिया था। उसका वो दुपट्टा नीचे सरकने लगा था, नीचे ज़मीन से वो लगने लगा था। उसके बाल खुल गए थे। उसके हाथों में मेहंदी के अलावा कुछ नहीं था। उसे देखकर शहरन को तकलीफ़ हो रही थी। शहरन की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो अपने कदम बहुत संभाल कर सावधानी से अपनी लेक्सिस की तरफ बढ़ा रही थी। वो काफ़ी दूर आ गई थी अपनी लेक्सिस को छोड़कर और ऊपर से ये पहाड़ की चोटी से नीचे उतरना आसान काम नहीं था, वो भी इस स्लिपी वेदर में। वो अपने बूट को बहुत संभाल कर रख रही थी और उसकी नज़र बार बार आशा के चेहरे पर पड़ रही थी और जब जब उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ रही थी शहरन टूट रही थी। उसने अपने आप को संभाल लिया था। अपने कदमों के साथ वो अपने लेक्सिस पर पहुंच गई थी। उसने कैसे न कैसे राशा को एक हाथ से हैंडल किया था, उसे खड़ा करके अपनी बाहों में भर लिया था। राशा के पास जैसे जान ही नहीं थी। उसका सारा वेट, उसका सारा बर्डन शहरन ने संभाला हुआ था। उसने फट से चाबी निकाल कर अपनी लेक्सिस को अनलॉक कर दिया था। फट से दरवाज़ा खोल कर उसने राशा को ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर बिठाया था। उसका दुपट्टा जो इस मिट्टी में लथपथ हो गया था, वही लहंगा था ये, जिसमें हज़ारों अरमान थे राशा के। उसके लहंगे को एक फूल की तरह पकड़कर शहरन ने अंदर किया था और अपनी आंखों को पोंछकर उसने दरवाज़ा बंद किया था।
और जाकर वो अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। पहले एक लंबी सांस लेकर उसने सांस को छोड़ दिया था और फिर अपने साइड वाले दरवाजे को बंद किया था। और आज का एपिसोड मैं यहीं बंद करती हूँ बिकॉज़ मेरे थ्रोट में बहुत हैवीनेस फील हो रही है, मैं नहीं बोल पा रही। अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, कमेंट करिएगा। जितना ज़रूरी आपका सब्सक्रिप्शन है उतनी ही ज़रूरी कमेंटिंग, लाइकिंग और शेयरिंग भी है, जो आप करते नहीं हैं, आई नो दैट। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ क्योंकि मेरा काम है कहना। कुछ ज़्यादा हैवी एपिसोड तो नहीं हो गया? सॉरी, नहीं ये स्किप नहीं करूँगी मैं, आपको सुनना पड़ेगा और आप भी ये स्किप नहीं कर सकते। ओके, तो बस दुआ करिए जल्दी एपिसोड आए, जल्दी ये थ्रोट ठीक हो जाए। और बस इतना ही कहूँगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।